तो हाय फ्रेंड्स, हमारे नए यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आपके सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि आपने जो है सब्सक्राइबर वाला मोड ऑन ही नहीं किया है। अब बढ़ेंगे भी कहाँ से, जब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए जो सेटिंग होती है वो किया ही नहीं है। अब जब किया नहीं है तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कैसे? तो उसके लिए क्या है कि यूट्यूब पे अपने चैनल पे जो है कोई सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, जिसकी वजह से जो है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जब अभी अभी तक आपने किया नहीं है, नया चैनल है आपका, आपने अभी अभी चैनल बनाया है और भाई अगर बढ़ भी जा रहा है सब्सक्राइबर तो समझ लीजिए कि वो धीरे धीरे घटने लग रहा है। अब घट क्यों रहा है ये भी हम बताएंगे आपको, और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं ये भी बताएंगे आपको। आज की वीडियो में जो है पूरा हम बताने वाले हैं कि आप कैसे अपना सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं अपने चैनल पर, और जो बढ़े हुए सब्सक्राइबर हैं जो घट रहे हैं वो क्यों कैसे गेन घट कर रहे सकते हैं। हैं, क्योंकि आप लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं अपने चैनल पर। आपको और भाई जो बढ़े हुए सब्सक्राइबर हैं वो क्यों घट रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि जो है आपके सब्सक्राइबर बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, और आपके सब्सक्राइबर यदि बढ़े हुए हैं तो वो घट क्यों जा रहे हैं, धीरे धीरे वो कम क्यों हो रहे हैं। ये सारा कुछ मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। देखिए, जाने अनजाने होता क्या है कि कुछ ना कुछ तो गलती अपने चैनल पे हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सेटिंग होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं चैनल में जो नया नया चैनल बनाने पे नहीं पता रहता है नए क्रिएटर को, तो उनसे गलतियां हो जाती हैं भाई। वो ऑन ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है, तो ऑन करेंगे कैसे? उसको ऑन करने के लिए जानकारी चाहिए। तो जब जानकारी होती है, धीरे धीरे आप यूट्यूब पे काम करेंगे, जब आगे चैनल बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ेगा, उसके बाद ही तो आपको जानकारी होगी ना कि आपके चैनल पे आपको करना क्या है। तो जो सेटिंग होती है ना सब्सक्राइबर वाली, वो जो है ऑन ही नहीं किया है आप लोगों ने, इसीलिए जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं आपके। और भाई जब आप सेटिंग ही नहीं करके रखेंगे, जब आपका सब्सक्राइबर बढ़ाने वाली जो सेटिंग है जब वो ऑन ही नहीं रहेगी, तो समझ लीजिए कहाँ से जो है और चैनल ग्रो होगा, चैनल पे कहाँ से बढ़ेगा सब्सक्राइबर। तो ना ही आपका व्यूज़ बढ़ता है, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ता है, वॉच टाइम भी नहीं बढ़ता है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका वीडियो जो होम पेज पे पहुंचता ही नहीं है। जब मान लीजिए कि हमने यूट्यूब ओपन किया, अब आपका वीडियो जब हमारे सामने आएगा तभी तो हम आपकी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो जब हम आपके चैनल पे, जब आपकी सेटिंग ऑन रहेगी सब्सक्राइबर वाली, तभी जो है वो वीडियो यूट्यूब पे जो है होम पेज पे जाएगी किसी के सामने। तो जैसे जब ऑन करके रखेंगे, हमारे पास आएगी हमारे यूट्यूब के होम पेज पर, तभी हम आपके वीडियो को वॉच कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने चैनल पे वो सेटिंग ऑन ही नहीं किया है, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर आपके बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है। और सब्सक्राइबर जो बढ़े होते हैं भाई, वो कम क्यों हो जाते हैं? वो कम इसलिए हो जाते हैं कि देखिए, जैसे आप जो है, कई लोग बताते हैं ना कि अपने फ़ोन में जो है कई एक आईडी बना लीजिए, और चाहे दोस्त हैं, मतलब फ्रेंड है, फैमिली है, रिश्तेदार हैं, कोई भी है जिसने जिसने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जब आप वीडियो डालते हैं, कंटिन्यू अगर वीडियो डाल रहे हैं, तो आपकी वीडियो को वॉच करते हैं। जब वीडियो को वॉच करना वो छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे यूट्यूब क्या करता है कि आपके जो वीडियो का इंप्रेशन होता है, जो नोटिफिकेशन होता है, उनके पास भेजता ही नहीं है। क्योंकि उसको लगता है कि ये जो है बंदा जो सब्सक्राइब करके रखा है, ये जो है इसकी वीडियो को तो वॉच कर ही नहीं रहा है, तो उसके पास नोटिफिकेशन भेजता नहीं है। वो सब्सक्राइबर आपके कम होने लगते हैं। जो सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल को, अगर वो आपकी वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, तो आपके सब्सक्राइबर, वही सब्सक्राइबर जो होते हैं वो कम होने लगते हैं। ठीक है। और बाकी कैसे बढ़ाएंगे अपने सब्सक्राइबर को, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा फुल वॉच दे कर लीजिएगा, आपको ही फायदा होगा। अगर वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे तो आपको ही समझ में आएगा कि, और आपको बताते हैं कि वो कौन सी सेटिंग है जिसको ऑन करने से जो है आपके अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। उससे पहले भाई, हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, उसको बिल्कुल प्रेस करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर प्रेस करके रखेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि हम जब वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा उसका, तभी तो आप वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो इसलिए जो है बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखना है, ठीक है। और वीडियो देख लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा, इसमें कुछ आपके फ़ायदे की चीज़ हो, कुछ आपको लगे कि हाँ आपके लिए बेनिफिट है इस वीडियो को देखने से, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आजकल भाई कमेंट करने से भी जो है बहुत फ़ायदा है, किसी के वीडियो पे कमेंट करने से भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, और ये मैं खुद ही जो है ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं सबके वीडियो पे, जितने लोग की वीडियो देखती हूँ, खुद मैं कमेंट करती हूँ, लाइक करती हूँ, क्योंकि उससे फ़ायदा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि इससे क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत समय हो गया। भाई तो आपको मैं बताने वाली हूँ कि जो है आप अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब वो भी फेक सब्सक्राइबर नहीं, पेड सब्सक्राइबर नहीं, आपके जो अपने जेन्युइन सब्सक्राइबर होते हैं, जो आपकी वीडियो को वॉच करेंगे, वैसे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं आप, जो बिल्कुल आपके रियल सब्सक्राइबर होते हैं। तो चलिए
स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि जो है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सी वो सेटिंग है जिसको जो है करने से आप सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी गेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने वाईटी स्टूडियो पे जाना है। तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए क्रिएटर हैं जिन्होंने अभी तक जो है अपना वाईटी स्टूडियो ही नहीं डाउनलोड किया है। तो भाई ये बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर पे मिलता है, जा करके जो है वाईटी स्टूडियो को जो है आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। आपका चैनल इसी के भरोसे है, और समझ लीजिए इसको अगर चलाना आ गया आपको, इसको समझ गए आप, तो आपका चैनल ज़रूर ग्रो हो जाएगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए, और आप सबसे पहले जो है आप अपने वाईटी स्टूडियो पे जाएंगे। अपने वाईटी स्टूडियो पे जब आप जाएंगे तो आपको क्या क्या दिखता है वहाँ पर देख लीजिए। मैं बताते जा रही हूँ और सामने आपको दिखाते जा रही हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए, डैशबोर्ड दिखता है, कंटेंट दिखता है, उसके बाद एनालिटिक दिखता है, कम्युनिटी टैब दिखता है, अर्न वाला सेक्शन दिखता है। इतनी चीज़ें तो सबको पता होती हैं, और जो नया क्रिएटर है भाई, जिसको नहीं पता है, मैं बता रही हूँ, आप उसको जो है चेक कीजिए जाके अपने वाईटी स्टूडियो में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें तो आपको अपने डैशबोर्ड पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब ये जो दिख रही हैं, इसके बाद जो ऊपर साइड में, जो जब आप ऊपर साइड में है, देख लीजिए आपके जो चैनल का लोगो है, जो साइड में गोल गोल दिख रहा है ना भाई, देखिए अब ये साइड में जो लोगो दिख रहा है ना, इस लोगो पे जब आप क्लिक करेंगे, जब ये जैसे सर्कल टाइप का दिख रहा है ना आपके चैनल का लोगो, तो इस पर जब क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद देखिए ये एक नया इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आपके चैनल का नाम है, आपके चैनल का हैंडल का नाम जो आपने रखा होगा वो है। उसके नीचे देख लीजिए स्विच अकाउंट है, अगर आपको नया अकाउंट बनाना है, गूगल अकाउंट है, सब दिया हुआ है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि सेटिंग का ऑप्शन है, सेंड फीडबैक का ऑप्शन है, आप यूट्यूब को फीडबैक भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प सेंटर है, यहाँ से आप कोई हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। यूट्यूब का आइकन है ही है, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे आप। प्राइवेसी पॉलिसी भी है, टर्म ऑफ सर्विस भी है, मतलब कहने का कि जो है यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। यदि आप नया नया चैनल बनाए हैं तो इस सेटिंग को करना भाई सबसे पहले ये सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, इस सेटिंग पर जो है सबसे पहले इसको सही करना जरूरी है। यदि आपने इसको सही करके नहीं रखा है अपने चैनल में, तो भाई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है कि इस सेटिंग को करना, इस सेटिंग को सही करना बहुत जरूरी है। और यदि आप अपने चैनल पे देख लीजिए आपने किया है कि नहीं किया है। जिसने नहीं किया है भाई वो कर लेगा, और जिसने किया है उसकी तो बातें ही अलग है, फिर उसको पता है तो कोई बात नहीं है, आप दोबारा चेक भी कर सकते हैं जा करके, ठीक है। तो इस सेटिंग को जो है करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस सेटिंग पर हम क्लिक कर देते हैं। तो भाई इस सेटिंग पे आप जब क्लिक करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग और मेरी आवाज़ थोड़ी आगे पीछे हो जाए, लेकिन प्रोसेस जो दिखा रही हूँ मैं वही होगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए ये सब इंटरफेस आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है पुश नोटिफिकेशन। ये जो पहला ऑप्शन है ना, आपको मैं सर्कल करके दिखाते जा रही हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो उस पर जो है हम क्लिक करते हैं, ठीक है। जब हम पुश नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये देखिए नया जो है हमारे पास इंटरफेस खुल करके आ जाता है, ठीक है। और जब ये आ गया तो अब इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। इसमें दिया हुआ कमेंट का सेक्शन है, एनालिटिक का है, अचीवमेंट का है, पॉलिसी, अर्न, मतलब सारी चीज़ों का ही है, ठीक है। एक तरह से यूट्यूब ने आपको सब कुछ दे दिया है, आपको बस सिर्फ जो है इसका यूज करने आना चाहिए बस। जब तक आपको यूज करने नहीं आएगा तब तक आप चैनल पे आगे नहीं। जैसे मान लीजिए कि जैसे देखिए हमारे चैनल में तो क्या है कि इसको सबको मैंने ऑन करके रखा है, ठीक है। अगर आपने ऑन करके रखा है तो देख लीजिए करना क्या है। इसको जैसे ऐसे कर देते हैं तो ये ऑफ हो गया, और इसको ऐसे कर देते हैं इसको ऑन हो गया। तो ये तो सारा कुछ आपको आता ही होगा, ठीक है। इतना तो आता ही होगा, आप अपना चैनल बनाए हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो इतना तो आता ही होगा आपको। लेकिन अगर ऑन करके रखे भी हैं अगर आप अपने चैनल पे, तब भी जो है इसको एक बार ऑफ करके दोबारा से इसको ऑन कर दीजिए। इसको जो है रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है, जो है सब्सक्राइबर जो है आपके बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। और भी जो सेटिंग है वो भी मैं आपको, और भाई ये सारी सेटिंग को ऑन ऑफ करना है, ये नहीं कि बस एक को मैंने दिखा दिया। जैसे मैं सर्कल लगा करके मैं दिखाते जा रही हूँ साइड में, आप देखते जाइए। तो जो है इसको सभी को जो है पहले ऑफ करना है, फिर इसको ऑन करना है, ऑफ करना है, फिर ऑन करना है, फिर इसको ऑफ ऑन करना है। मतलब ये जितनी सेटिंग आपको 4 दिख रही है, चारों को पहले ऑफ करना है, फिर ऑन करना है, यदि आपने ऑन करके रखा है तो। यदि आपका ऑन ही नहीं है तो भाई सबसे पहले इसको जा करके अपने चैनल पे ऑन कीजिए। जैसे प्रोसेस मैंने बताई है उस प्रोसेस के तहत आप करेंगे तो आपको समझ में। और भाई इसको ऑन करके रखने का रीजन क्या है? इसको ऑन करके रखने का रीजन ये है कि आपको जो है अपने चैनल के विषय में सब कुछ पता चलता रहता है कि आपके एनालिटिक में आप कैसा वीडियो बना रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस क्या है वीडियो का, वो कैसे क्या उस पर अचीवमेंट हो रहा है आपका जी, ठीक है। जैसे आपका टर्म एंड कंडीशन जो होता है, जैसे कॉपीराइट इशू होता है, स्ट्राइक होता है, चेक होता है, मतलब ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये सारा कुछ आपको जब ऑन करके रखेंगे तभी आपको जो है दिखाई देगा, और तभी आप इसके विषय में जान पाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना
कॉपीराइट इशू। अब मान लीजिए किसी किसी के जो है वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है, तो वो भी चेक करने के लिए तो इसको ऑन करके रखेंगे तभी तो पता चलेगा। उसके बाद जैसे स्ट्राइक आ गया, अभी बीच में हो रहा था कि जो है यूट्यूब क्या कर रहा था, कुछ भी वार्निंग नहीं दे रहा था, कुछ नहीं, चैनल में जो है एआई बैठा दिया है, चेक किया एआई ने, अगर कोई शब्द पकड़ा गया, कुछ पकड़ा गया, बस उसके चैनल पे स्ट्राइक भेज दे रहा है सीधे, ठीक है। और बाद में तो जो है चैनल का ही एक जो है डिमोनेटाइज हो जाता है, नहीं तो डिलीट हो जाता है। तो इसको ऑन करके रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको ऑन करके नहीं रखते हैं तो समझ लीजिए कि जो है आपको पता नहीं चलेगा कोई भी चीज़। इसलिए इसको ऑन करके ज़रूर रखिए, जिससे कि हर चीज़ पता चले आपको, ठीक है। अब नीचे अर्न का सेक्शन है, ये तो आपको पता ही होगा। अब भाई इतनी स्पेलिंग तो सभी को आती है कि भाई ये तो जो है आपका रेवेन्यू का जो है ऑप्शन है, ऑन करके रखिए। कितना जो है आपके वीडियो पे रेवेन्यू बन रहा है ये भी आप चेक कर सकते हैं जाके, ऑन रहेगा तभी तो चेक करेंगे आप जाके, ठीक है। तो ये आपके चैनल के विषय में जितनी जानकारी है वो सब इस सेटिंग को ऑन करके रखने से ही आपको मिलेगी है। और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कैसे, जब आपको जानकारी मिलेगी इस सब से। उसके बाद क्या है कि आप इसको जानेंगे, इसको समझेंगे कि आप अपने चैनल पे कैसे काम कर रहे हैं, क्या कमी है, हमको अपने चैनल पे कैसे काम करना चाहिए। जब हमको पता हो जाएगा तो हम ऐसे काम करेंगे। तो जब ये सब ऑन रहेगा तभी तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे ना। अब भाई इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक है। अगर आपने डाल दिया है वीडियो और हो सकता है उसमें कुछ ऐसा क्लिप या कुछ फोटो या कोई चीज़ ऐसा है जिस पर कॉपीराइट है, तो कोई कॉपीराइट क्लेम भेज सकता है पहले, फिर नहीं अगर आपने उसको हटाया तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है। तो ये यूट्यूब दे रहा है आपको जानकारी के लिए कि अगर आप जानकारी रहेगी तो आप उस तरह का कंटेंट बनाएंगे ही नहीं, और यदि बन गया है तो उसको हटा देंगे तुरंत, ठीक है। तो आपके चैनल पे कॉपीराइट से आप बच जाएंगे, आप स्ट्राइक से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है अपने चैनल के लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लोज करते हैं, बैक करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे आपको कहाँ जाना है, आपको ऑडियंस वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। सबसे पहला क्या, चैनल लिखा हुआ है ना पुश नोटिफिकेशन के नीचे, जब आप देखेंगे ये सर्कल लगा के मैं दिखा रही हूँ, मैं लगातार दिखाते जा रही हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप दिमाग लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ये चैनल है, इस पर मैं सर्कल करके दिखा दे रही हूँ आपको, उसके नीचे जब आप आ रहे हैं तो ऑडियंस का सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जरूर सुधार करके रखना है। तो चलिए मैं आगे आपको बता रही हूँ। ऑडियंस वाले सेक्शन पे यदि हम क्लिक करते हैं तो देखिए इस पे नॉट मेड फॉर किड्स लिखा हुआ है, मतलब नॉट मेड फॉर चिल्ड्रन। जैसे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं कोई वीडियो तो आप बच्चों के लिए जो है यस करके रख सकते हैं। यदि आप जो है चिल्ड्रन के लिए नहीं बना रहे, मतलब बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, तो आप उस पर नो करके रखिए। इसको तो जरूर करके रखिए। यदि बच्चों के लिए नहीं बना रहे तो नो पे पक्का क्लिक करके ही रखिए, ठीक है। और ये ऑडियंस वाला सेक्शन ना जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तब भी दिखाई देता है, तो ये वहां से भी आप नो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है यस कर सकते हैं नो कर सकते हैं, वो वहां पे से भी दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे कंट्री ऑफ रेजिडेंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट ही नहीं किया है कि आप किस कंट्री से, भाई ये भी सिलेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप इंडिया से हैं, आप इंडिया सिलेक्ट कर दीजिए। कोई यदि आप अपना कंट्री नहीं उस पर डाल कर रखेंगे ना तो आपका वीडियो क्या है ना कि बस वो गोल गोल घूमता रहेगा। आप इंडिया के हैं, आपने इंडिया सिलेक्ट नहीं किया है, तो आपका वीडियो जो है बाहर बाहर घूमता रहेगा, इंडिया में दिखाएगा ही नहीं यूट्यूब। इसलिए जो है आप जिस भी कंट्री के हैं अपने कंट्री को जरूर सिलेक्ट करके रखिए। चलिए भाई आपको और भी एक सेटिंग बताते हैं जो आपके सब्सक्राइबर को आपके चैनल पर अपने आप खींच करके लेके आएगी, ये समझ लीजिए। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर आप अपने चैनल पे लगाते हैं तो इससे सब्सक्राइबर जरूर बढ़ेंगे आपके। ये सब्सक्राइबर को खींच करके लेके आएगी सेटिंग आपके चैनल पे, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ, इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद आते हैं, आ करके ये पेंसिल वाला जो आइकन दिख रहा है ऊपर में, मैं सर्किल करके दिखाते जा रही हूँ, आप देखते जाइए। तो जो पेंसिल वाला आइकन आ रहा है इस पर जो है हम क्लिक करेंगे, ठीक है। भाई जब पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने ये इंटरफेस खुल करके आ जाता है, ठीक है। इसमें आपका बैनर दिखता है, आपका लोगो दिखता है, और उसके बाद आपके चैनल का नाम दिखता है, उसके बाद आपके चैनल का हैंडल दिखता है जो आपने अपने चैनल के लिए हैंडल बना रखा है, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन दिखता है। ये सब चीज़ें आप जो है जा करके जो है अपने यूट्यूब पर भी सही कर सकते हैं, यदि नहीं ठीक है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे लिंक वाले सेक्शन पे क्या है, अगर आपका दूसरा चैनल है तो आप उसका लिंक यहाँ डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डाल सकते हैं, फेसबुक की आईडी का लिंक डाल सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पर अपने चैनल के अलावा भी लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई सबसे ज़रूरी जो चीज़ है उस पर आ जाते हैं, नीचे आता है होम टैब। ये जो होम टैब का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर सर्कल करके मैं दिखा रही हूँ, आप देखते जाइए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये आ गया होम टैब, होम टैब पे क्लिक किया, होम टैब आ गया, लिखा भी है जैसे होम टैब, हमारा तो क्लिक है, हो सकता है आपका ना हो, तो इसलिए जो है अगर है भी तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे तभी तो काम बनेगा।
आप इसको पहले ऑफ कर दीजिए, फिर इसको ऑन कर दीजिए, तो आपका जो है ये बटन रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है कि फॉर यू, ये आपके लिए होता है सेटिंग, ठीक है। तो इस पर जो है जब मोर सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको आगे, ठीक है। तो इसको भी आपको ऑन करके रखना है भाई। ये तो मैंने तीनों का आपको मतलब बता दिया कि जो है इन तीनों ऑप्शन से क्या होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, जैसे फॉर यू जहाँ पे लिखा है, पहले तो इसको ऑन करके रखना है, ठीक है। तभी तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे भाई। यूट्यूब क्या करेगा, यूट्यूब आपकी वीडियो को वो बता रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है, तो वो बता रहा है कि भाई जो है आपकी वीडियो को यूट्यूब जो है रिकमेंड करेगा कहाँ पर, होम पेज पे अपने। जब आपके वीडियो को होम पेज पे दिखाया जाएगा आपके सब्सक्राइबर के पास या ऑडियंस के पास या अदर न्यू व्यूवर्स के पास, किसी के पास जब वो जाएगा, कैसे जाएगा, जब होम पेज पे दिखाएगा यूट्यूब, ठीक है। तो वो दिखाएगा। और सबसे ज़रूरी सेटिंग जो ये मोर सेटिंग लिखा है ना भाई, इसको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको आप चलिए मैं करके दिखाती हूँ, आप साइड में देखते जाइए, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने जो है ये इंटरफेस खुल करके आ जाता है, ठीक है, फॉर योर सेटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपका कंटेंट टाइप लिखा हुआ है ना, कंटेंट टाइप आपका किस टाइप का कंटेंट है यूट्यूब पे, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव स्ट्रीम है, मतलब क्या चीज़ है। तो आपका तो तीनों ही है ना, तो इन तीनों को ऑन करके रखना है। यदि आपका ऑन है तो भाई इन सारे बटन को क्या करना है, पहले ऑफ करना है, फिर इसको ऑन करना है, जिससे कि ये रिफ्रेश हो जाएगा। भाई ये भी रिफ्रेश करना ज़रूरी है ना। घर में कोई सामान रख देते हैं, मान लीजिए उसका यूज़ नहीं करते हैं, उसको सही करके ही रख दिया है लेकिन उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो थोड़े दिन के बाद देखेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, या फिर उस पर जैसे अगर लोहे का है तो जंग लग जाएगा, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से ये बटन को एक बार ऑन करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इस बटन को फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि पहले आप इसको जो है ऑफ कर दीजिए, फिर ऑन कर दीजिए, यदि ऑन है तो। यदि ऑन नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट ऑन कर दीजिए, ठीक है भाई। अब नीचे आते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है आपका, ऑल कंटेंट, ऑल कंटेंट लिखा हुआ है रिकमेंडेड, ठीक है। तो इस पर मैं दिखा रही हूँ, मैं सर्कल लगा के लाइन खींच के आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। इसको भी ऑन करके रखना है भाई। इसको ऑन अगर नहीं करके रखेंगे तो आपका जो है चैनल पे रीच नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपकी सारी वीडियो जाएगी ही नहीं। इस पे लिखा है ऑल कंटेंट रिकमेंडेड, मतलब इस पर ऑन करके रखेंगे तभी जो है यूट्यूब जो है आपके सारे कंटेंट को यूट्यूब पे होम पेज पे दिखाएगा या सजेस्टेड में दिखाएगा, कहीं ना कहीं दिखाएगा। लेकिन यदि आप नीचे वाला जैसे रिसेंट कंटेंट ओनली, इस पर अगर ऑन कर दिया भूल से, तो आप जो वीडियो अपलोड करेंगे रिसेंट में सिर्फ वही दिखाएगा आपके यूट्यूब पे, या जो भी आपका सब्सक्राइबर है वहाँ पे सिर्फ जो है वही दिखाएगा। तो इसलिए इस पर जो है ऑल कंटेंट रिकमेंडेड जो लिखा हुआ है उस पर जो है ऑन करके रखना है स्टिक को। और मेरा तो ऑन है, यदि आपका ऑफ हो तो आप ऑन कर लीजिए, यदि ऑन है तो आप उसको ऑफ करके दोबारा से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और भाई इसको यदि आप ऑन करके रखते हैं तो समझ लीजिए आपके सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक ही बढ़ेंगे। तो भाई इसलिए जो है आपको अपने ऑल कंटेंट पे ही क्लिक करके रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेटिंग है ये, ऑल कंटेंट पे क्लिक करके रखने के लिए, क्योंकि अगर इस पर आप नहीं करके रखेंगे तो आपके सब्सक्राइबर कहाँ से बढ़ेंगे। जब यूट्यूब दिखाएगा ही नहीं आपकी वीडियो को तो सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेंगे, व्यूज़ भी नहीं बढ़ेंगे, और फिर जब दोनों ही नहीं बढ़ेगा तो वॉच टाइम नहीं आएगा, बिल्कुल। इसलिए आप इसको ऑन करके रखिएगा, ठीक है। तो होपफुली अब हम आपको ये बताते हैं कि जो है हमने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे नए यूट्यूबर हैं। जैसे एक दो कमेंट आया मेरे पास कि भाई यूट्यूब चैनल की सेटिंग नहीं समझ में आ रही है, तो मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सारी सेटिंग आपको दोबारा से बताई है। मैंने एक वीडियो में और बताया है इसको, लेकिन दोबारा से मैंने इसीलिए आपको दोबारा से ये सेटिंग बताई ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ों को ऑन करके रखना है, किसको किसको रिफ्रेश करके रखना है। क्योंकि अगर नहीं करके रखेंगे तो आपके चैनल पे जो है भारी नुकसान हो जाएगा, ना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना व्यूज़ बढ़ेंगे। और तो चलिए भाई, आपको जो है हो सकता है कि हमारी वीडियो से कुछ तो बेनिफिट मिला ही होगा, कुछ तो आपने जानकारी ली होगी मेरी वीडियो से। यदि हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो हमारी, तो आप जो है हमारी वीडियो पे लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि भाई आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि आप जो है हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से जो है आप हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।